क्या करवा रही है मैडम इसको स्कूल में? अब बताओ। इसको ना वो सिखवा रही है गलत चीज। गलत स्पेलिंग सिखवा रही है? हाँ। स्ट्रॉबेरी की? हाँ। किसने बताया आपको? मम्मा ने। ओके। तनीषा ने। अच्छा। हम ना वाली वीडियो बनाते मम्मा छुमके वाली छुमके वाली? और छम 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 छम। हाँ। ये जो ना बारिश में छम 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 कर रहे थे। हाँ ना मम्मा। एक दिन इसकी आंटी ना इसको ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। मैंने बोला तू जा, है ना। मेरे लगा इनको शर्म आ रही होगी, है ना। तो फिर मैं छुप गई नीचे, देखती रही क्या कर रही है ऐसे। फिर पता चला मैंने हम ना इसकी ना ये कुकुस की उनकी वीडियो बना रही थी। किसकी? आंटी की? हाँ मैंने देखा था, वो आंटी डांस कर रही थी, आप उसकी वीडियो बना रही थी। कैमरामैन बन गई हो क्या आप? अरे बाप रे, वीडियो बना दिया करो। इस वीडियो पे से दिख रहा था मुझे। मैं बोला ये मैं तो देख लेती हूँ। और इसको मैं छुप गई नीचे, फिर मैं देखती रही फिर आंटी आई फिर छुप गई फिर से ऐसे। तू कैमरामैन हो गया। हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बोलूंगी, तू नहीं बोलती। हाँ। सब्सक्राइब मम्मा के लिए सब्सक्राइब करें। ओके। तनीषा के लिए भी मेरी बहन। ये आपकी बहन है? गाइस देखो पड़ोसी में कितना सारा प्यार हो रहा है। इनकी दादी दादा ये तो मजाक था। ऐसा मजाक होता है? अरे बाप रे, ऐसा मजाक होता है। गाइस अब हम डोसा खाओगे? डोसा मतलब बनाना चाहो तो मैं घर में बना सकती हूँ, बट मेरी तबीयत सही नहीं है, तो हम डोसा जोमेटो से मंगा लेंगे। कितनी मस्ती करता है जाओ चलो खेलो, यहाँ से जाओ, भागो। पूछी कर दो। गाइस ऐसे करके आज पूरा दिन गुजरा है। मैं आज हॉस्पिटल नहीं गई थी, तो काफ़ी दिन हो गए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बनाया था। तो इस खुशी के साथ सबसे पहले वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग, अ न्यू ब्लॉग। तो सिंगल माँ के लिए जीना इतना आसान नहीं होता। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि कल एक बहुत बेकार दिन था मेरी ज़िंदगी का। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी कल। ये दिन को हमेशा मैं कोसती रहूँगी कि ये दिन क्यों आया मेरी ज़िंदगी में। और बस आज के दिन मैं अपनी सोसाइटी की लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिसको भी जीवन साथी बनाए उसकी पहले जांच परख अच्छे से कर ले, तभी उसे बनाए, क्योंकि वो इंसान चुटकियों में आपके साथ और आपके बच्चों के साथ खेल के निकल जाता है, और आप माफ़ करते करते इस तहरीर तक, मतलब इस कंडीशन तक आ खड़े होते हैं कि दुख के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचता। और हाँ, हमारे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब औरत का कुछ नहीं बिगाड़ पाते ना ऐसे कमीने लोग, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। खैर मेरे तो अभी उठाया नहीं है, क्योंकि मेरे पता है कि मैं मुंह तोड़ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, जैसा कि सपना के साथ किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं छोटी जीजी को टारगेट कर रही हूँ। नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रही, मैं एक सच्चाई का
जो एक होता है ना सच्चाई को दिखाना, वो चीज़ दिखा रही हूँ। क्योंकि उस सपना को बहुत बुरा बनाया गया था मेरे पीछे से। मैं सारी वीडियोस देखती थी, लेकिन मेरे में इतनी मतलब ताकत नहीं थी कि मैं खड़े होके वीडियो बना पाऊँ, खड़े होके कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि मेरे गले में दिक्कत थी, मैं बोल नहीं पा रही थी ढंग से। बहुत ज़्यादा खराश थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। और बहुत सारे लोग अपने चैनल पे, क्योंकि उनका चैनल मेरे बगैर चलता नहीं है ना, तो नाम ले लेके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। पहले आप अपनी मान मर्यादा को देख लें। आप किसी को क्या एक्सपोज करेंगे, आप तो खुद ही एक्सपोज हो गए। रोज़ आपके लोग आपको एक्सपोज करते हैं और आप अच्छे से एक्सपोज होते हो, है ना। फर्स्ट एंड लास्ट बार यही कह रही हूँ कि मेरे चैनल पे अपने चैनल पे मेरा नाम न ले, क्योंकि जिस तरीके से आपके पीछे आपके कुछ लोग खड़े हैं ना, मेरे पीछे मेरी पूरी फ़ौज खड़ी है, ठीक है। और उस फ़ौज में से बहुत सारी फ़ौज ऐसी भी है जो रातों रात 2 सेकंड में आपका चैनल कहाँ गया ये भी नहीं पता चलने देगा, ठीक है। तो मैं बोलती कम हूँ, करती ज़्यादा हूँ। तो बस यही बोलूँगी कि ऐसे फालतू की चीज़ों में मुझे ना डाला जाए। और वैसे डालोगे भी तो कोई बात नहीं, वो चीज़ें चलती रहती, क्योंकि आपका जो आईना था वो सोसाइटी ने देख लिया। गंदी गंदी गालियाँ, रोज़ गंदे गंदे फ़ोटोज़ लगाना, और आप फिर भी दावा करते हो कि हमारे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही सब मैसेज था मेरी तरफ से। और छोटी जीजी ने मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए, लेकिन हाँ रोज़ाना प्ले कार्ड करवाना, मम्मी जी पापा जी। अरे मम्मी जी आप भी इतना रोने लग गई, सोशल मीडिया के डॉलर आपको भी इतने पसंद आ गए क्यों? जब आपको रोना ही नहीं आ रहा फिर भी आप रो रो के दिखा रही हो। सपना क्या चाहती थी? सपना भी तो यही मेलोड्रामा चाहती थी, उसके लिए क्यों नहीं किया? इस बेटी के लिए क्यों कर रहे हो? क्या पैसे की घर में कमी आ गई है? क्या हो गया है? ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा कोई आप लोगों में से। और हाँ, छोटी जीजी कह रही थी कि पापा जी कहते हैं सब मैनेज हो जाएगा, तुम सोशल मीडिया को भी मैनेज कर लोगी। पापा जी को ये भी नहीं पता कि सोशल मीडिया से कितने पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। और पापा जी और मम्मी जी तो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ थे, अब कैसे आप लोगों के साथ आ चुके, तो बताइएगा। और हाँ, कंटेंट चोर है, छोटी जीजी का दूसरा नाम आज से कंटेंट चोर है, क्योंकि ये सपना के कंटेंट को चुरा रही है। और धड़ल्ले से बोलूँगी और धड़ल्ले से ही ऐसे वीडियोस आएंगी। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है। और जो लोग डरते हैं ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हे गाइस, वंस अगेन हैप्पी मानसवी ब्लॉग और वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप छोटी जीजी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं इसलिए नहीं बोल रही। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि मैं डर गई इसलिए मैं चुप बैठ गई हूँ। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि किसी का टाइटल देखो, उसने ये कहा। तो भाई आप किसी में उंगली करते हैं तो फिर अपने आप में भी उंगली करवाने का दम रखिए, है ना। इस लड़की ने सपना को इतना ज़्यादा परेशान किया। और प्लस एक चैनल और था, ढोल पोल नाम है, वहाँ की जितनी भी घटिया औरतें हैं उन्होंने बहुत परेशान किया था। कहते हैं ना, राम की जो लाठी में है ना आवाज़ नहीं होती, भगवान की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, जब वो पड़ती है तो बेइंतहा पड़ती है, बहुत ज़ोर से पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ ढोल पोलो जी के बारे में। और इतनी घटिया औरतें हैं, इनके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगी। दूसरा रहा जीजी के बारे में। जीजी से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए थे, जीजी में लगता है हिम्मत नहीं है कि उनके आंसर्स दे। लेकिन हाँ, मुझे खेद है, मतलब मुझे दुख है इस बात का कि इस लड़की ने 2 बच्चों को घर से बेघर करवा दिया, एक बहू को अपने सास ससुर से अलग करवा दिया। हाँ, इसमें कुछ गलतियाँ थी सपना की, लेकिन इतनी बड़ी गलतियाँ भी नहीं थी कि उन गलतियों को नज़रअंदाज न किया जा सके। क्योंकि हर एक घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली की तरह रहती है। लेकिन इसने कभी, क्योंकि ये हमेशा से चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए ताकि उसकी जगह को वो ले, उसके कंटेंट को, जो आज भैया मिस यू भैया ये, अरे भाई हमने तो एक ही बात की 100 बात करी
कि आप बिना भाई की तो तभी रहेंगी जब आपका सोनू मरेगा, जब आपका सोनू इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, तब हम कहेंगे कि आप बेचारी बहन हैं। उससे पहले बेचारे का तो चोला ओढ़िए ही मत। और जो ये करवा रही है ना हमारे प्रिय मामाश्री और मामीश्री से, जो इमोशनल ड्रामा करवा रही है बेटे के नाम पे, तो उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही आवेदन करूँगी, विनती करूँगी कि आप ऐसे काम में इन्वॉल्व मत हो। क्योंकि आप कभी सपना के लिए, सपना जब भी अपना कैमरा निकालती थी व्लॉगिंग करने के लिए, आप हमेशा चिढ़ते थे। आप लोगों ने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया व्लॉगिंग करने के लिए, बल्कि पूरे ख़ानदान में उसकी बदनामी करी कि पूरी बातें, पूरी लाइफ स्टाइल, ये अपना सब कुछ सोशल मीडिया पे रखती है, लोगों के सामने रखती है, ये ऐसी है वैसी है। अब इस बेटी के साथ भी आप यही करवा रहे हो। ये क्या कुछ नहीं दिखा रही, इतनी छोटी सी बच्ची इतने बड़े बड़े मतलब डील कर रही है लोगों से, इतने बड़े बड़े आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और वो भी झूठे झूठे, कुछ नहीं है उस पाउडर में भी कुछ नहीं है और इसकी ड्रेसेस में भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप पहचानिए कौन सा इन्फ्लुएंसर सही है, कौन सा इन्फ्लुएंसर झूठा है। और ये लड़की निहायत ही झूठी लड़की है, इसकी कोई भी बातों में आप ना आए। और मैं चाहती हूँ और सबसे यही गुहार लगाती हूँ कि आप इनके ब्लॉग को देखना छोड़ दीजिए। हाँ, सॉरी गाइस, तो हमारे फार्मेसी वाले भैया आए थे, मैंने कुछ मेडिसिन मंगाई थी कुकू के लिए, और आप लोग कुकू के बारे में पूछ रहे थे तो उसका मैंने क्लिप डाल दिया है, देख लीजिएगा, एंजॉय कर लीजिएगा। और आज है ट्यूसडे, आज के दिन मैं इस ब्लॉग को डाल रही हूँ, तो आप लोग बेहद प्यार दीजिएगा। और जो जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि हमें इस घर का पर्दाफाश करना है। बहुत हो गया, बहुत लोगों को पागल बना लिया, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, अब नहीं। क्योंकि यहाँ से भारी भरकम डॉलर्स कमाए जा रहे हैं, बहुत गलत किया जा रहा है। 2 मरे हुए लोगों पे ये लोग व्यूज़ कमा रहे हैं, चौधरी फैमिली। तो इस चीज़ को हमें बंद करवाना है, बस यही मैं चाहती हूँ और यही मेरा मकसद है। अब इसी मकसद से मेरे चैनल पे वीडियोस आएंगी, तो आप लोग हमेशा मेरे सपोर्ट में बनिए, क्योंकि ये पूरा ख़ानदान ही करप्टेड है और इस ख़ानदान का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। जहाँ पे हमारे प्रिय पति जी वो भी दूसरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनकी भी हर चीज़ का पर्दाफाश होगा। क्योंकि देखो, प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि मेरे बच्चे को कोई ख़त्म करने की कोशिश करे, सपना के बच्चों को ख़त्म करने की कोशिश करे, हम दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करें और हम मुस्कुराते हुए देखते रहें, तो ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। पलट के बाद ज़रूर किया जाएगा। तो गाइज़, लव यू ऑल ऑफ़ यू, होप सो आप सभी लोगों को मेरे वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखिएगा और भर भर के सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और जितने नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज़, मेरी आप लोगों से यही विनती है, बार बार आप सभी लोगों को याद दिलाना पड़ता है, आपका सिर्फ 1 सेकंड जाएगा सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे थ्रू हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लाई जाएंगी और सही चीज़ें लाई जाएंगी, एक सच्चाई का दर्पण होगा ये चैनल। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।